ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार है अहंकार का उपाय पर, और इस पे महाराज जी की पुस्तक अमरवाणी बुक से अमरवाणी पर आज विचार होगा। ये महाराज जी की साक्षात ईश्वरीय वाणी है। बहुत ही सुंदर विचार है ये। अगर आप इसे श्रवण करेंगे तो निश्चित आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और ये अमरवाणी बुक से पेज नंबर 185 185 पर है ये। तो वाणी को श्रवण करें और साथ साथ विचार की प्राप्ति करें। आपा मत अंधकार अत त्रैगुण माया जाल, मंगत तिससे छूटिए, जब सुत गुरु मिले दयाल। देखिए, ये जो आपा मत कहते हैं अहंकार को, तो ये अहंकार का जो अंधेरा है, ये समय सारे संसार हर जीव इससे ग्रस्त है। और इसको त्रैगुण माया जाल बता रहे हैं महाराज जी। ये अति अंधकारपूर्ण है। ये इसमें आदमी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। ऐसा अहंकार इस बुद्धि पर छा जाता है कि बिल्कुल पागल हो जाता है। कोई छोटे बड़े का उसे ज्ञान नहीं रहता। अपनी बुद्धि बिल्कुल ताक पे रखकर इस संसार में चलता है। मंगत तिससे छूटिए, जब सतगुरु मिले दयाल। तो ये सबसे बड़ा जो अंधकार है अहंकार का, ये महाराज जी कह रहे हैं, जब एक प्रयास करेंगे आप एक सतगुरु की, एक प्रभु के चरणों में नित्य करेंगे, एक उसकी सच्ची भक्ति करेंगे, एक याद करेंगे, तो निश्चित इस अंधकार से मुक्ति मिल सकेगी। इसके अलावा इस संसार में प्रभु के अलावा इस अंधकार को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल क्लियर वाणी ये दर्शा रही है। थोड़ा सा विचार करने की बात है। अगर आप विचार करेंगे तो देखिए, जब आजकल अभी कृष्णा चल रहा था तो कृष्ण जी ने कैसे अर्जुन जी को उपदेश दिए। तो बार बार अर्जुन कह रहे थे कि मुझे जो है बुद्धि में क्यों नहीं आता। देखिए, अर्जुन जैसे जीव को बुद्धि में नहीं आ रहा था। तो जब एक ईश्वर की कृपा होती है तो हर चीज़ उसकी ठीक हो जाती है। बुद्धि पे धार रख जाती है, अहंकार दूर हो जाता है। ये 5 विकार जो दुखदाई हैं वो भी दूर हो जाते हैं। आगे वाणी को श्रवण करते हैं। आपा मत मूल अज्ञान, आपा मत मूल अज्ञान, निस दिन भर में जीव अनजाना, निस दिन भर में जीव अनजाना। सत स्वरूप
शोभा बिसराई सत स्वरूप, शोभा बिसराई दुर्मत भरम में आबे जाई, दुर्मत भरम में आबे जाई। देखिए गुरुदेव बता रहे हैं ये अहंकार जीव का मूल अज्ञान है और पल पल ये जीव इससे अनजान बना हुआ है, इस पर कोई उसका ध्यान नहीं है। वो इतना अहंकार बढ़ गया है कि पता नहीं इस संसार में भटकते हुए किस किस संसार के पीछे एक पूजा पे लगा हुआ है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है। एक प्रभु का उसे आज तक निश्चय ही नहीं हुआ। जिसे एक प्रभु का निश्चय ही नहीं हुआ उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये देखिए दास काफ़ी समय से 9-10 मिनट के वीडियो भेजता है। बड़ा दुख होता है कि आदमी को 9 मिनट का टाइम, 10 मिनट का टाइम वीडियो को सुनने का नहीं है। ये यूट्यूब दिखाता है कि ये जो है 2 मिनट सुना जा रहा है। सब सुविधाएं यूट्यूब में हैं, लेकिन ये जीव इतना मक्कार है कि वो प्रभु भक्ति से बहुत दूर है। तो इस अहंकार को दूर करने के लिए एक प्रभु के चरणों में लगना पड़ेगा, तभी इस अहंकार जा सकता है। नहीं तो इस अहंकार की अग्नि में ये जीव संसार में नित्य जलता ही रहेगा। सत स्वरूप शोभा बिसराई दुर्मत भरम में आबे जाई। देखिए महाराज जी कह रहे हैं, ये दुर्मत कहते हैं मलून बुद्धि। तो बुद्धि तो जो मलिन बनी हुई है, जब बुद्धि मलिन बनी होगी तो वो इसी भ्रम में संसार में उसे एक ईश्वर की प्राप्ति, उसे एक ईश्वर की शोभा कहाँ दिखाई देगी। वो तो नित्य लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी आता जाता रहेगा। वो आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं सकता। क्यों? कि उसे निश्चय नहीं हुआ आज तक एक प्रभु का। अगर एक प्रभु का निश्चय हो, आज हर संसार में हर जीव जानता है कि प्रभु एक है, लेकिन पता नहीं संसार के पीछे, हर जीव के पीछे वो क्या कर रहा है। वो पेड़ को पूज रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सब चंद्रमा को अर्घ दे रहा है। अरे ये सब पूरी ब्रह्मांड घट घट में एक ही ईश्वर व्यापक है, तो हम क्यों इधर उधर भटकें। तो हम तो काम ही अपने ऐसे ही कर रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती, एक निश्चय नहीं बैठता। जब निश्चय नहीं बैठेगा तो प्रभु में कैसे मन लगेगा। अरे प्रभु तो अपने आप मन लगाएगा। आप आगे तो बढ़ें, आगे वाणी को श्रवण करते हैं। धर अभिमान जतन नित कीजे, धर अभिमान जतन नित कीजे, मोह माया का जाल नहीं छीजे, मोह माया का जाल नहीं छीजे। कर्म भोग इच्छी यात धारी, कर्म भोग इच्छियात धारी, नरक स्वर्ग दुख सुख विचारी, नरक स्वर्ग दुख सुख विचारी। देखिए इस गुरुदेव बता रहे हैं कि ये अभिमान नित्य इस जीव को अभिमान है। पता नहीं किस चीज़ का अभिमान है। ये शरीर उसका नहीं, सारे दिन देह को सजाता रहता है। क्या है इसका? शरीर इसका नहीं, सिर्फ कर्म इसके हाथ में है। एक कर्म करेगा उसका फल उसके हाथ में नहीं है। क्या है? गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाए,
3 महीने में मृत्यु हो जाए, 6 महीने में मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु का पल का पता नहीं है। कब ये जो अनमोल चोला है कब छिन जाए, कब ये छूट जाए। तो उस काय का अभिमान, काय का अहंकार कर रहा है, ये कुछ है उसके हाथ में। मोह माया का जाल नहीं छीजे, पता नहीं कहाँ कहाँ की मोह माया इकट्ठी कर रहा है वो। माया इकट्ठी कर रहा है संसार की, सब यहीं रह जाएगी, उसी में जल लिया है, दिन रात उसमें जल लिया है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है। कितने फ़ोन आ रहे हैं, कितने बार सुबह से शाम तक बेकार की उलझनों में फंसा हुआ है, और प्रभु के लिए उसे 10 मिनट का टाइम नहीं है। अहंकार पता नहीं जीव को कहाँ का लगा हुआ है कि मैं तो पिताजी 90 साल जिए तो मैं 80 का तो कम से कम जीऊँगा ही, जैसे कोई उसके हाथ में है मृत्यु। रावण कितना अहंकारी था, क्या हुआ, सब अहंकार निकल गया। जब एक प्रभु के हाथ लगा, अरे बड़ा बड़ा अहंकार प्रभु दूर कर देते हैं। जीव क्या चीज़ है, देखिए अब इसको आगे श्रवण करते हैं वाणी। आपा मत ये संकट का मूल, आपा मत ये संकट का मूल, भर में जीव सूक्ष्म स्थूल, भर में जीव सूक्ष्म स्थूल, आपा मत दुभ दाजो त्यागे, आपा मत दुभे दाजो त्यागे, गबन बिलास सत मार्ग लागे, गबन विनाश सत मार्ग लागे। देखिए इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि ये आपा मत जो अहंकार है ये मूल संकट है इस जीव का। दिन भर संकट में रहेगा, पता नहीं ये कार्य होगा नहीं होगा, पता नहीं ये प्रभु मेरा बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे नहीं करेंगे, तो उससे निश्चय ही नहीं है। भर में जीव सूक्ष्म स्थूल, ये जीव ना छोटा देख रहा है ना बड़ा देख रहा है, लगा हुआ है संसार के पीछे। कोई छोटे बड़े का उसे ज्ञान नहीं है, इतना बड़ा अहंकार उसने अपना पाल लिया है कि वो बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई है, और इस दुविधा में वो जी रहा है, पता नहीं क्या होगा। और ये जो गबन कहते हैं, जन्म मरण गबन विनाश सत मार्ग लागे, और ये जन्म मरण का जो है चक्कर, ये विनाश इसका, ये जब एक सच्चे एक प्रभु की भक्ति में आदमी लगता है तो ये सब कुछ दूर हो जाता है, सब दुविधा दूर हो जाती है, सारा अहंकार दूर हो जाता है। बार बार महाराज जी बता रहे हैं कि एक ईश्वर की पूजा लाजमी है। अगर वो एक ईश्वर की पूजा नहीं कर रहा है ये मानव चोला, तो वो उस भक्ति से बहुत दूर है, और वो पशु से भी नीच बता रहे हैं। खूब समझ लें अहंकारी व्यक्ति। लास्ट में एक वाणी को और श्रवण करें और फिर दास अपनी वाणी पर विराम देगा। साची सिखिया यही सुखदाई, साची सिखिया यही सुखदाई, तजो आपा मत परम दुखदाई, तजो आपा मत परम दुखदाई। शास्त्र सिमरत
अनेक विचारे, शास्त्र सिमरत अनेक विचारे। गर्भ उधार नहीं उतरे पारे, गर्भ उधार नहीं उतरे पारे। देखिए, एक सच्ची सीख ही सुखदाई है। अगर आप एक भक्ति ईश्वर की करेंगे वो ही सुख देने वाली है, बाकी सब दुखदाई है। तजो आपा मत परम दुखदाई। ये आपा मत अहंकार, इससे बड़ा दुख नहीं है। पहले अहंकार होता है, काम गलत हो जाता है, तभी जीव दुखी होता है। शास्त्र सिमरत अनेक विचारे। कितने शास्त्र पढ़ ले, उनका सिमरन कर ले, उसको याद कर ले, लेकिन जब तक एक ईश्वर का निर्णय नहीं होगा, एक बुद्धि में निश्चय नहीं होगा, तो उसका प्रभु भक्ति में मन लगे ही नहीं सकता। और इस अहंकार से जो है वो पार उतारने वाला एक प्रभु है। कोई भी संसार में इस भव सागर से पार नहीं कर सकता, वो एक प्रभु ही कर सकता है। तो इस पे ध्यान दें, इस वाणी को बार बार श्रवण करें, तो इस किस प्रकार से उपाय हम इस अहंकार का कर सकते हैं, निश्चित इस वाणी, इस अर्थ के साथ आपका लाभ होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।